इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें। तो गाइज इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि गुप्ता बिहार एक्सप्रेस में। दोस्त सबसे पहली सवाल ये आते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो गाइज इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोला जाता है निवेश, यानी कि अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाना जो फ्यूचर में हमारे लिए और अधिक पैसे दे सके। तो लगाए गए पैसों पर जितने पैसे अधिक मिलते हैं उसे हम रिटर्न कहते हैं, यानी कि लगाए गए पैसों पर जितने पैसे अधिक मिले उसे हम आम भाषा में अपना फायदा या फिर उसे हम रिटर्न बोलते हैं या फिर उसे हम अपना इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। तो गाइज एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी कंपनी में 10,000 रुपए का निवेश करते हैं, यानी कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में 1 साल के बाद 2 साल के बाद अगर हमें 14,000 रुपए वापस मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने 10,000 रुपए वापस लगाए थे और बदले में उसने 14,000 रुपए हमें दिए, यानी कि 4,000 रुपए का हमें फायदा हुआ। अगर परसेंटेज के रूप में कहें तो हमें 40% का वहां से हमें फायदा हुआ और इसलिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्त हमें इन्वेस्टमेंट करने पर 4 तरीके से फायदा होता है। पहला होता है कि पहली चीज होती है कि हमारी जो कैपिटल होती है, यानी कि हमारी जो पूंजी होती है, उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो बढ़ जाती है, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन भी कहते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि अपने पैसों को बैंक में रख देते हैं, यानी कि उसे हम सेविंग में कर देते हैं, एफडी में कर देते हैं या आरडी में अगर हम अपने पैसे को बैंक में सेविंग के रूप में रखते हैं जिसपे 3 से 4% का ब्याज मिलता है, अगर हम उसी पैसे को एफडी या आरडी के रूप में करते हैं तो प्रति एनम यानी कि प्रति साल हमें 5 से 6% का या 6 से 7% का ब्याज मिल जाता है। तो गाइस जिसे हम क्या करते हैं, इसे बैंक में सेविंग के रूप में करते हैं। और तीसरी चीज होती है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर को खरीदकर उसे हम होल्ड कर देते हैं, यानी कि फ्यूचर में जब उसकी पैसे यानी जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम शेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी अपने पैसों की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। और सबसे चौथी चीज होती है रियल इस्टेट, यानी कि रियल इस्टेट में यानी कि किसी भी रियल इस्टेट में अपने पैसे को लगाकर या जमीन खरीदकर या रेंट के रूप में लेकर हम अपने पैसे की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पैसों को बढ़ाने की, यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करने की। बट जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं वो कहीं ना कहीं इन 4 चीजों पर ही बेस्ड होते हैं। तो गाइज आइए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर कि क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अमीर बन जाए। इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा मतलब ये होता है कि हम अपने लिए काम करते हैं और काम के बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है और हम उस पैसे को कहीं पे लगा देते हैं तो वो पैसा हमारे लिए और पैसा वापस ला कर देता है। तो लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक जनरल आदमी जो होता है वो एक दिन में 12 घंटे ही काम कर सकता है, पर 12 घंटे में काम करने के अलावा अपने पैसे को अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर देता है तो वो पैसा उसके लिए और अधिक पैसे लाकर वापस लाकर देता है। तो वो उस पैसे को और ऐसे लगा रिटर्न करते रहता है तो उसके बदले में और सारे पैसे मिलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी जॉब से भी उसको पैसे मिल जाते हैं और जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया उससे भी पैसे मिल जाते हैं। इसलिए लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइज हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पर कि इन्वेस्ट करना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम अमीर बन जाए या हम रिच बन जाए। इन्वेस्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को आमतौर पर हम महंगाई भी बोल सकते हैं। तो महंगाई से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट। गाइस जैसे किसी चीज की कीमत, जैसे अगर एक प्लेट नाश्ता हमें आज 20 रुपए में मिल जाता है बट वही 2 साल के बाद हमें अगर 40 रुपए में मिल जाता है तो उस एक प्लेट नाश्ता को करने के लिए हमें 40 रुपए देने होंगे, यानी कि 20 रुपए हमें और अधिक देने पड़ेंगे। तो अगर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा देने होंगे और हमारी जो सैलरी होती है वो हर साल कुछ सी बढ़ती है बट महंगाई के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाती है। तो क्या होता है, इससे हमेशा पैसों की हमें तंगी बनी रहती है। इसलिए हमें पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, या इसलिए पैसे को लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि अपनी जो पैसे होते हैं यानी कि अपनी जो कैपिटल होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ सके। गाइस एग्जांपल क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे क्या होता है कि अभी प्रेजेंट में अगर 1 केजी चावल का कीमत 100 रुपए होता है, वही 1 साल के बाद उस चावल की कीमत बढ़ के 110 रुपए हो जाती है।
तो हमें इन फ्यूचर उस चावल को खरीदने के लिए 110 रुपए देने होंगे, यानी कि 10 रुपए हमें अधिक देने होंगे। अगर उस 100 रुपए को हम अगर अधिक इन्वेस्ट करके उससे अधिक कर लेते हैं तो हमें उस चीज को खरीदने के लिए अलग से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर हम इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम महंगाई को नहीं समझ पाते हैं, तो पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है और हम अपने इनकम को नहीं बढ़ा पाते हैं तो लाइफ में, भविष्य में हमारे लिए बहुत ही दिक्कत महसूस होता है। तो गाइस, लास्ट में हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि कहां पर हम इन्वेस्ट करें। तो गाइस, इंडिया में लोग 3 चीजों पर ही इन्वेस्ट करना सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और सबसे बेस्ट मानते हैं। पहला चीज होता है गोल्ड, दूसरा होता है रियल एस्टेट और तीसरा होता है स्टॉक मार्केट। तो गाइस, गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर 10 साल पहले की अगर आप वैल्यू देखते हैं गोल्ड की और आज की जो वैल्यू देखते हैं तो इसमें बहुत अच्छा ही रिटर्न आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें चोरी होने की संभावना रहती है, जिसके कारण इसको बेस्ट नहीं मानते हैं। हम अपने तरीके से इसे हम बेस्ट नहीं मानते हैं। दूसरा होता है रियल एस्टेट। तो गाइस, रियल एस्टेट सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा होता है इन्वेस्ट करना, बट रियल एस्टेट को भी हम बेस्ट नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट यानी किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी लैंड को खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसों की जरूरत होती है, और यदि हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो चीज हमें संभव नहीं होता है 1 साल 2 साल में खरीद पाना, जिससे क्या होता है कि हम उस प्रॉपर्टी को या उस लैंड को नहीं खरीद पाते हैं, तो इसे भी हम अलग कर देते हैं। यह भी हमारे लिए वेस्ट नहीं है। और तीसरी चीज होती है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने पैसे को बढ़ाने का, लेकिन सबसे जोखिम चीज ये होता है कि अगर हम उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं रखते हैं, स्टॉक मार्केट में जानकारी नहीं रखते हैं, तो पैसा ये हमारी जो वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है कि वैल्यू को घटा भी सकते हैं। तो जब तक स्टॉक मार्केट में सही तरीके से जानकारी न हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट न करें और स्टॉक मार्केट की सही जानकारी लेकर आप पैसे को इन्वेस्ट करें। और स्टॉक मार्केट पर बहुत सारी यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी और जानकर आप पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे गाइज, मैं आपको बता देता हूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने पैसे को बढ़ाने का स्टॉक मार्केट। भले ही थोड़ा जोखिम होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं इसी को ही मानता हूं। तो गाइज, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताता हूं, मैं या आप लोग जनरल अगर मानते हैं तो हम सब एक प्राइवेट जॉब करते हैं या लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और एवरेज वैल्यू माना जाए तो उनकी सैलरी 20,000 होती है। बहुत सारे लोगों की इससे अधिक सैलरी होती है और बहुत सारे लोगों की इससे कम सैलरी होती है, लेकिन मैं एवरेज वैल्यू 20,000 रुपए मानता हूं कि आपकी सैलरी 20,000 है। बट आप 20,000 रुपए में से 14,000 रुपए आप इधर उधर खर्च कर देते हैं, पर कोई बात नहीं। लेकिन 6,000 रुपए अगर आप अपने लिए सेविंग करते हैं तो 6,000 रुपए में से 5,000 रुपए आप अपने बैंक में रखिए, उसको सेविंग कर दीजिए, आरडी कर दीजिए, वो आपकी मर्जी। बट उसमें से 1,000 रुपए आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर 5,000 रुपए, जैसे 6,000 रुपए आपने सेविंग के लिए रखा है, तो 6,000 में से 5,000 रुपए अगर आप सेविंग करते हैं तो 1 साल में आप 60,000 रुपए की सेविंग करते हो। तो 60,000 रुपए में से क्या होता है कि वो परसेंटेज के रूप में, ब्याज के रूप में मिलके आपको 63, 64, 65,000 रुपए मिल जाते हैं। बट अगर आप 1-1 हजार करके प्रति मंथ अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो आप साल के 12,000 रुपए लगाते हो, और ये 12,000 रुपए कहीं आपको 14,000, 15,000, 16,000 रुपए आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। यानी कि आपने बैंक में 60,000 रुपए सेविंग करके आपने 3-4 हजार रुपए जहां पे आपने अर्न किया, वहीं स्टॉक मार्केट में 1 साल में 12,000 रुपए लगाकर आप इससे कहीं ज्यादा आप पैसे अर्न कर पाते हो। तो गाइज, कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसा लगा हमारा सुझाव? तो गाइज, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे डिविडेंड बताया, स्टॉक बताया, रियल एस्टेट बताया। तो इन चीजों पर अगली वीडियो में आपको दूंगा कि डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक ले दीजिए इजाजत अपने दोस्त रवि गुप्ता को। थैंक यू दोस्त।